नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी। आप यहाँ इस हाल में? हाँ भाभी, वो कहते हैं ना, जब बच्चे की पहली डिलीवरी होती है ना तो मायके में होती है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। और मेरी सासू माँ ने कहा है अपने घर वालों के साथ रहेगी तो अच्छा फील करेगी, तो क्या कुछ दिन मैं यहाँ रुक सकती हूँ? कैसी बात कर रही हैं दीदी? आप ही का घर है, आइए ना। थैंक यू। भाभी, वो बहुत तेज भूख लगी है, तो क्या कुछ खाने के लिए बना दोगी? एक काम करो, दाल चावल बना दो। घर का मिर्ची मसाले का खाना खाते खाते बहुत थक गई हूँ मैं। अब बिना मसाले का सादा सा कुछ बना दो, दाल चावल। दीदी, खाना तो मैं बना देती, लेकिन खाना बनाने में तो टाइम लगेगा ना, और मुझे स्कूल भी जाना है ना, बच्चों को लेने। टाइम भी हो चुका है ना, 1 बजे उनकी छुट्टी होती है। तो मैं क्या कह रही हूँ, मैं दाल चावल बना जाती हूँ। आप बस, मैं बच्चों को स्कूल से भी ले आऊँगी, बस आप इतना कर लेना। हाँ। सफाई नहीं हो पाएगी ना इस बीच, तो आप बस थोड़ा साफ़ सफाई कर लेना। मैं बनाती हूँ दाल चावल, है ना? ठीक है, घर वैसे बहुत गंदा लग रहा है। ठीक है। थैंक यू दीदी, कर लेना आराम से, है ना? ठीक है। सफाई कर। इधर तो लग गया पोछा, इधर भी लग गया, इधर भी। ये बचा है। भाभी, आ गई आप? अरे वाह भाभी, आपने तो घर एकदम चमका दिया। आपने दाल चावल बना दिए? हाँ, दाल चावल तो मैंने चढ़ा दिए हैं, और वो तो अब बन भी गए होंगे। मैं लेकर के आती हूँ। दीदी, एक बात बोलनी थी। बोलो। वो, आप अगर मुझे पहले बता देते ना कि आप यहाँ रहने के लिए आ रहे हो, तो मैं ना गेस्ट रूम साफ करके रखती। काफ़ी टाइम से साफ नहीं हुआ है, वो बहुत गंदगी भी है। अब मैं बच्चों को लेने जाऊंगी स्कूल, फिर वहाँ की मैडम चिक चिक करती है, मेरा तो वैसे भी सर में दर्द हो रहा है, ये रह जाएगा। और वैसे भी अब आपको तो रहना ही है, तो दाल चावल बनाना रख दिया है मैंने। बस आके मैं सर्व कर दूंगी, बच्चों को लेने जा रही हूँ पास के स्कूल में से। आप बस देख लेना गेस्ट रूम, है ना? कर लेना। थैंक यू, आप कितनी अच्छी है। दीदी, हाँ भाभी। दाल चावल बन गए, खा लीजिए। मुझे नहीं खाने दाल चावल, और जा रही हूँ मैं अपने घर। मुझे नहीं रहना तुम्हारे घर। दीदी, आप तो रुकने के लिए आए थे ना? हाँ, मैं रुकने के लिए आई थी, लेकिन तुम रुकने दोगी तब ना। मैं तो यहाँ पर ये सोच के आई थी, अपने मायके कुछ दिन चली जाऊंगी तो मुझे अच्छा फील होगा, क्योंकि आखिरी मंथ जो चल रहा है मेरा। और तुम तो ऐसा व्यवहार कर रही हो मेरे साथ, मैं बोल भी नहीं सकती। मुझे तो लगा था मम्मी पापा के जाने के बाद भी मायका मायका ही रहेगा, लेकिन आज पता चल गया कि मायका भी मेरा नहीं रहा। ये तो भाभी भैया का घर हो गया ना, जहाँ सिर्फ भाभी की चलती है और भैया की चलती है। और
भैया तो वही करेंगे ना जो भाभी बोलेंगी। आज आप सुबह से क्या क्या करे जा रही हो मेरे साथ? मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। एक बार भी आपने पूछा और खाने के लिए बोला। जब से आई हूँ तब से लेके अब तक आपने मुझे एक अन्न का निवाला नहीं दिया है। आए हुए मुझे 5 से 6 घंटे हो गए हैं और तब से ही मैं नौकरों के जैसे यहाँ काम किए जा रही हूँ। इतना तो मेरी सास भी नहीं करती, बल्कि वो तो मेरा ख्याल रखती है। उन्होंने मुझे भेजा था, लेकिन उन्हें पता नहीं था ना कि मेरे साथ यहाँ पर ऐसा होगा। दीदी। मैं जा रही हूँ अपने घर होना, दीदी, आज के बाद मैं कभी नहीं मेरी आऊँगी। बात तो सुनो। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो, 9वां महीना चल रहा है, थोड़ा बहुत काम करोगे तो इससे सेहत भी अच्छी होगी और डिलीवरी में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस मैंने ये आपके भले के लिए किया। दाल चावल तो मैंने बना दिए ना, अगर आपको कुछ और चाहिए तो मैं वो भी बना देती मैं हूँ। काम करने से कभी पीछे नहीं हटती। पूरे 1 मंथ से लेके आज 9वें मंथ तक काम करती हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे काम मेरी सास भी मुझसे नहीं करवाती। उन्हें भी पता है कि कब क्या कैसे होता है। खैर छोड़ो, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। वही है ना, आपने तो कभी अपना समझा ही नहीं। सॉरी, आ गई मैं यहाँ पर। आज के बाद कभी नहीं आऊँगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मेरी गलती थी जो मैं यहाँ पर आ गई थी, और मैं तो मम्मी पापा की बातें याद कर रही हूँ। खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बैठा भी नहीं जा रहा। तुम्हें पता है भाभी, मेरी भी एक ननद है, वो भी प्रेग्नेंट थी। तो जब वो मेरे घर आई थी ना, मैंने उनसे एक गिलास भी उठा के नहीं रखवाया, जबकि मुझे भी पता है प्रेगनेंसी में काम करना चाहिए। और प्रेगनेंसी में काम लास्ट मंथ नहीं, पहले से ही करना चाहिए। लास्ट मंथ तो जितना हो सके उतना आराम ही करना चाहिए। लेकिन तुम्हें भी ये बात पता होगी, आखिर तुम्हारे भी बच्चे हैं। लेकिन तुमने फिर भी तो मुझसे काम ही करवाया ना। मुझे ये नहीं पता था ना कि जैसा मैं करूँगी वैसा ही मुझे नहीं मिलेगा। हर कोई एक जैसा नहीं होता ना, वक्त के साथ रिश्ते भी बदल जाते हैं। जब तुम्हारी शादी होके आई थी यहाँ पर, कोई तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा था जिस तरीके से तुमने शादी की थी। एक मैं ही थी तुम्हें सपोर्ट करने वाली, तुम्हें समझने वाली। खैर छोड़ो, आपकी गलती नहीं है। दीदी मत जाओ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं ना आज के बाद कभी भी आपसे कुछ नहीं बोलूँगी। हमें इस बार माफ़ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है, और मुझे भी समझना चाहिए था कि प्रेगनेंसी का दर्द क्या होता है। भाभी आपको पता तो था, शकल से ही पता चल जाता है कि इंसान पे क्या गुजर रही है क्या नहीं। आपने वो सारी चीज़ें इग्नोर करके मुझे तो टॉर्चर करने का सोचा था ना। तुम्हें ये लगा ये आ कैसे गई यहाँ पर, रह कैसे लेगी, अब तो मुझे इसकी सेवा करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, है ना। चलो कोई नहीं। मत जाइए। नहीं, मैं चाह रही हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल कर दिया है, वो वेट कर रहे होंगे मेरे। एक बार हमें एक मौका दे दीजिए प्लीज़ दीदी। ये मैंने क्या कर दिया? अरे ननद थी वो मेरी, भाभी हूँ मैं उसकी। ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैंने वही किया जो हर भाभी एक ननद के साथ करती है। थोड़ा सा प्यार कर लेती, थोड़ा उसका डिलीवरी के टाइम में साथ दे देती तो क्या जाता मेरा। लेकिन नहीं, मुझे भी औरों के जैसे बनना है। बनो औरों के जैसा। इंसानियत तो ख़त्म ही हो चुकी है इस दुनिया से, वही मैंने किया है।